नमस्कार दोस्तों प्राइम वीडियो पर जिद्दी गर्ल्स नाम का एक नया शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 8 एपिसोड है। एपिसोड्स की लेंथ 40 मिनट के आसपास की है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही जो कि मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बता दूं, इस शो के केवल 3 एपिसोड ही मैं देख पाया हूं। बाकी के एपिसोड्स मैंने छोड़ दिए हैं, जिनकी रीजंस पर मैं अभी आता हूँ। उससे पहले कुछ बातें रख देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। प्राइम वीडियो ने पिछले दिनों मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, उतना तो हॉटस्टार और जियो ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया होगा। हालांकि अब दोनों मर्ज हो गए हैं, तो अब दोनों मिल बांट के डिसअपॉइंटमेंट की दुकान खोलेंगे एंड तोड़ देंगे प्राइम वीडियो का रिकॉर्ड और डिसअपॉइंटमेंट की रेस में झंडे गाड़ के आएंगे। प्राइम वीडियो का क्या है कि पिछले दिनों हमने बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 देखा था, जो निहायत ही घटिया था। पाताल लोक सीजन 2 बहुत अच्छा था, लेकिन पाताल लोक सीजन 1 जितना अच्छा नहीं था। नहीं मानते तो देख लेना एक बार, बहुत से लोग नहीं मानेंगे ये बात। एंड ये शो भाई, मतलब इस शो में इमोशनल डेप्थ के नाम पर कुछ भी नहीं है। किरदार बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड बिल्कुल भी मैं उन किरदारों में इन्वेस्ट नहीं हो पाया, रिलेट नहीं कर पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया। एंड पूरे शो में ही मैं इन्वेस्ट नहीं हो पाया। मतलब 3 एपिसोड जो मैंने देखे उन्हीं को लेकर मैं कह रहा हूँ, जो भी कुछ कह रहा हूँ मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं कर पाया, रिलेट नहीं कर पाया, बिल्कुल भी लाइकेबल नहीं था, बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं था, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था। एंड कहानी तो भाई क्या ही थी, मतलब ना होती तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि मेरे पास मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं है इस शो के बारे में। कहानी के नाम पर मटिल्डा हाउस नाम का एक गर्ल्स कॉलेज है दिल्ली में, एंड उसी कॉलेज की 2-3 लड़कियों पर ये शो फोकस्ड है, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं वलिका, देविका, तबस्सुम, त्रिशा और वंदना। अगर आप लोग मुझसे पूछें इन लोगों के नाम मेरे सामने रखने के बाद कि कौन त्रिशा कौन है, देविका कौन है, तबस्सुम कौन है, तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं उन किरदारों में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ही नहीं हो पाया, उन किरदारों को डेवलप ही नहीं किया गया, कैरेक्टराइजेशन पर कोई काम ही नहीं किया गया। राइटिंग, पेसिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, ट्रीटमेंट, पोटेंशियल के नाम पर जीरो है ये शो। निहायत ही घटिया है, पूरी तरीके से बकवास है, मतलब पूरी तरीके से ही बकवास है। एंड 3rd एपिसोड में एक मोमेंट था, 6 मिनट के आसपास का एक शॉट रहा होगा, वो मुझे बहुत खराब लगा। इसलिए खराब लगा, एक पिता अपनी बेटी से कहता है तू मेरा बड़ा बेटा है। भाई क्यों कंपेयर करना है बेटे से, क्यों ऐसा बोलना है कि बेटा है? बेटी ऐसा क्या कुछ नहीं कर सकती जो सिर्फ बेटा कर सकता है? क्यों इस तरह की चीजें हमारे, मतलब इन लोगों के दिमाग में ये चीजें आती कहाँ से हैं? आज के वक्त में अभी ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, जबकि लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही हैं। शर्म आनी चाहिए लड़कों को अपने आप में, लेकिन लोग ऐसे शब्द बोलते हैं कि तू हमारा बेटा है। क्यों है, किस लिए है? ऐसे शब्द नहीं बोले जाने चाहिए। एंड कहानी के बारे में अगर आप लोग पूछें तो यहाँ पर प्राइम वीडियो के पेज पर जो लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाई देता हूँ, समझ लेना। देखना है ये शो, नहीं देखना है। एक बात और बता दूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा किसी से कि इस शो को छोड़ दो। मैं अपना बस टेक दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। एपिसोड देखना शुरू करो, मजा आता है तो देखो, वरना छोड़ दो। यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अपने फर्स्ट ईयर में वल्लिका, दीपिका, तबस्सुम, त्रिशा और वंदना कॉलेज जीवन की अराजकता और एक नए रूढ़िवादी प्रिंसिपल के बीच अपनी आवाज और पहचान की तलाश करते हुए व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करती हैं। वे दोस्ती, प्यार, महत्वाकांक्षा और एकजुटता की तलाश करते हुए उन्हें पाती हैं। एक दूसरे और अपने सीनियर्स का समर्थन करते हुए ये लड़कियां मटिल्डा हाउस में फलती फूलती हैं, जो दुनिया में बदलाव लाएंगी। क्या बदलाव लाएंगी? शो का जो ओपनिंग शॉट था वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है कि एक सीनियर लड़की फर्स्ट ईयर में जो जिस लड़की ने एडमिशन लिया है, जो न्यू स्टूडेंट है इस कॉलेज में, जो फ्रेशर है, उसको जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना पॉन दिखाते हैं। ये बदलाव लाएंगे हमारी दुनिया में। भाई तालियां हैं इन लोगों की सोच के लिए, इन लोगों की दिमाग के लिए, जो इन लोगों ने लिखा है इस शो में। और इस घटिया बिग बिलियन कंपनी अमेजन प्राइम से बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट तो टीवीएफ के पास है, और वो क्वालिटी कंटेंट है। और देखा जाए तो पैसे के मामले में, मतलब इनकी जो वैल्यू है, या सही शब्द मुझे नहीं मिल रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसके पास कितना पैसा है, उस मामले में टीवीएफ प्राइम वीडियो वालों के आस पास भी स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन कंटेंट के मामले में बहुत आगे है। टीवीएफ का काफी सारा कंटेंट प्राइम वीडियो पर रिलीज होता है, और ये लोग नशा करके कैसा भी घटिया सा कंटेंट अप्रूव कर देते हैं। खुद का दिमाग नहीं लगाते क्या? बिल्कुल भी नहीं लगाते, या फिर माल भोग के इतना भंड रहते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या और कैसा कंटेंट है, किसको अप्रूव कर रहे हैं, या फिर इनकी टीम का ही दिमाग सड़ चुका है।
कुछ भी ले लेकर आ रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक शो देखा था वैक गर्ल्स, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अच्छा शो बन करके निकल के आया था। एंड ये शो जिसको मैं अभी देख रहा था विद्दी गर्ल्स, मुझे दिन में ही मतलब मुझे कल पता चला था कि विद्दी गर्ल्स नाम का एक शो रिलीज होने वाला है प्राइम वीडियो पर। मैं देखता रहता हूँ कि कब क्या आने वाला है, तो मैंने देखा तो मुझे पहले से ही क्लियर था कि एक निहायत ही घटिया शो होने वाला है। एंड वही बन करके निकल करके आया है ये शो। मेरी तरफ से वीरू है जो भी मैंने देखा है उसके लिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं आप लोगों को रोक नहीं सकता हूँ, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए इस शो को देखना है या नहीं देखना है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि जैसा फर्स्ट एपिसोड है वैसे ही 3 एपिसोड इस शो के हैं जो मैंने देख लिए हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर फर्स्ट एपिसोड में आपको मजा आता है तो आगे देख लो, मजा नहीं आता है तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इस शो पर देखा है अपने टिप्स जरूर लिख बताना बाकी। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।